हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री वित्सा ऑन एसपी ट्यूटोरियल। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन चैप्टर में जो अपन लास्ट अपने जो पढ़ रहे थे, क्या हेलो एरीन की अपन क्या पढ़ रहे थे, हेलो एरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर बेटा? केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने आपको ये बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हेलो एरीन होता है मीन्स बेंजीन पे कोई भी हेलोजन, ये एक रिएक्शन तो कौन सा देता है, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, या ऐसा बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की ये क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। क्लियर है? सेकंड जो होती है रिएक्शन विथ मेटल्स, जिसमें अपने फिटिंग रिएक्शन और पढ़ी थी, फिटिंग रिएक्शन, वुड फिटिंग रिएक्शन। थर्ड मैंने आपको बोला था रिडक्शन, अपचयन। एंड फोर्थ आज अपन देखेंगे वो कौन सा देखेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन। क्लियर है? तो इन तीनों के बाद आपको पढ़ना हो तो लास्ट जो वीडियो था अपने हेलो एल्केन सीरीज का, तो वहां पे जाए और पहले वो पढ़े, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज अपन शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरीन। क्लियर बेटा? तो देखते हैं अपन क्या होता है। आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा अपने वो सब्स्टिट्यूशन करेगा अदर न्यूक्लियोफाइल का। तो हेलो एरीन में ध्यान रखना, एक हेलो एरीन में क्या ध्यान रखना आपको, हेलो एरीन में मान लो जिसमें हेलो एरीन में क्लोरोबेंजीन लेता हूं, यहाँ पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड मीन्स क्या प्रेजेंस आपके रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण क्या होता है, यहाँ पे कार्बन एंड क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो डबल बॉन्ड के कैरेक्टर जब भी प्रेजेंस होंगे तो मीन्स सिंगल बॉन्ड भी ब्रेक जो होता है उसकी भी बॉन्ड एनर्जी कुछ ना कुछ होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हायर होती है। इस कारण से नॉर्मल कंडीशन में ध्यान रखना, नॉर्मल कंडीशन जैसे मान लो रूम टेम्परेचर हो गया, नॉर्मल कंडीशन में ये NSR नहीं देते हैं। कौन? हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, कोई भी जाना हेलो बेंजीन या हेलो एरीन नॉर्मल कंडीशन में NSR नहीं देंगे। रीजन क्या है? बिकॉज halogen atom participate in resonance. Due to resonance, double bond character presence between carbon and chlorine, so bond energy is high and nucleophile, जो न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं होगा, मीन्स ये हटेगा ही नहीं। तो अदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल मान लो, जैसे मैंने KOH लिया तो KOH से जो न्यूक्लियोफाइल आता है OH माइनस, तो जब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटेगा ही नहीं तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन नहीं देते हैं। तो अपने को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं अपन। ध्यान रखना, मान लो मैं फिर से क्लोरोबेंजीन ही लेता हूं, अगर अपने को NaOH, ध्यान रखना नॉर्मल कंडीशन में तो होगी नहीं, तो इसलिए जाना हायर टेम्परेचर ऑलमोस्ट 623 केल्विन और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा 300 ATM हायर प्रेशर पे यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस न्यूक्लियोफाइल को हटाएगा और क्या बना लेगा, आपके फिनॉल बनाता है। बट कई बार क्या हो, अगर अब वही बात, इतना टेम्परेचर एंड इतना प्रेशर हर कोई नहीं करवा सकता, तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, तो ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्या ध्यान रखना, अगर कोई भी हेलो एरीन, इस पर बहुत ध्यान रखना, हेलो एरीन की बेंजीन रिंग पर अगर ऐसा कोई ग्रुप अटैच हो, मान लो NO2, जिसका क्या हो -M इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, उस कंडीशन में आपके क्या होगा, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है मीन्स कोई भी न्यूक्लियोफाइल
इस न्यूक्लियोफाइल को हटाने के लिए टेम्परेचर थोड़ा कम देना पड़ेगा। मीन्स अगर NO2 का 1 ग्रुप प्रेजेंस है तो ये रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट 400 केल्विन एंड प्रेशर भी आपके ऑलमोस्ट 100 ATM या उससे भी कम में क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कर देगा और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बना लेगा। क्लियर है? यही मैं क्या करूं, यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप जो -M इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर मैं इंक्रीज कर दूं मीन्स 2 कर देता हूँ तो इसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट तुम्हारा और कम हो जाएगा। मीन्स नॉर्मल कंडीशन मीन्स ऑलमोस्ट मान लो कि आपकी 100 केल्विन पे और यहाँ पे भी प्रेशर आपको लगभग कितना 6 to 7 ATM देना पड़ जाएगा। मीन्स बहुत कम है। तो आपके फिर क्या बन जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। अगर क्या हो मैं NO2 ग्रुप और इंक्रीज कर देता हूँ ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे, तो ये क्या है, ये बेटा सारे -M इफेक्ट मीन्स इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करते हैं, ये भी अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ये अपनी ऑर्थो पोजीशन पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे कम होती है वहां पे कौन आता है, न्यूक्लियोफाइल ही तो आता है। इसलिए ध्यान रखना जब अपन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो इस कंडीशन में ये रिएक्शन जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर लगभग नॉर्मल टेम्परेचर मीन्स रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर पे ही ये रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है? तो जब भी ध्यान रखना किसी भी हेलो एरिन रिंग पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होता है तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की फेवरेबल कंडीशन होती है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो ये आपके कौन से हो गए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलो एरिन। नेक्स्ट अपन जो देखते हैं आज वो ये देखते हैं कुछ कंपाउंड जो हैलोजन कार्बन एंड फ्लोरीन से बनते हैं जिनको अपन बोलते हैं फ्रियोन। फ्रियोन की डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं आप क्लोरोफ्लोरो alkanes are called फ्रेयॉन, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी बोलते हैं CFC। क्लियर है? तो क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स आर कॉल्ड मीन्स नॉर्मली अपन क्या होता है अपने पास एल्केन है, मान लो मैंने एल्केन का जो हाइड्रोजन है उसका मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, मैंने हाइड्रोजन को हटा के मान लो मैंने 3 हाइड्रोजन को हटाया और मैंने वहां पे क्लोरीन अटैच कर दिया और 1 फ्लोरीन अटैच कर दिया। तो हाइड्रोजन हटा के मैंने क्या ऐड किया, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ऐसे कंपाउंड को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसकी नेमिंग पे। मीन्स आपको फॉर्मूला दिया होगा कि फ्रियोन 011 फ्रियोन 112 का फॉर्मूला बताइए, बनाइए। कैसे करते हैं देखते हैं अपन। बहुत इजी होता है। आपको बेटा ध्यान क्या रखना है वो अपन देखते हैं। आपको ध्यान ये रखना है, मान लो फ्रियोन के आगे बेटा आपके क्या होना चाहिए, एक्स वाई एंड जेड। आपको इनका मीन्स पता होना चाहिए। एक्स का मीन्स होता है कार्बन -1, उसमें जितने कार्बन है उसमें से -1 कर दो। वाई का मीन्स होता है हाइड्रोजन +1 और जेड का मीन्स होता है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम्स। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपको बेटा कहा हुआ होगा कि फ्रियोन 112 मीन्स 112 का फॉर्मूला बताइए। तो आपको कैसे करना है ये देखो, ये इसका मीन्स क्या है कार्बन, इसका मीन्स क्या हुआ हाइड्रोजन +1 और इसका मीन्स बेटा आपके क्या हो गया फ्लोरीन। तो कहने का मतलब उसका मीन्स क्या हुआ कार्बन -1, तो कार्बन -1 इक्वल टू क्या है 1 आया आपके। इसका मीन्स कार्बन कितना हो, ये -2 कार्बन 2 हो गए। हाइड्रोजन प्लस इक्वल टू 1 इक्वल टू क्या 1 आया है, तो ये उधर जाएगा तो हाइड्रोजन इक्वल टू क्या होगा 0 हो गया। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन आपके सीधे ही आ गए, फ्लोरीन कितना आ गए 2 आ गए।
क्लियर है? तो आपको फॉर्मूला बनाना है, आपके पास फ्लोरीन हो गए, हाइड्रोजन मिल गए, कार्बन मिल गए। तो कार्बन आपके पास कितने हैं? 2। हाइड्रोजन आपके पास है नहीं, फ्लोरीन आपके पास 2 है। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। यहाँ पे इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी, इस कार्बन की भी 2 वैलेंसी। तो जो वैलेंसी रह जाती है वहां पे आप क्या कर दो? क्लोरीन अटैच कर दो। क्लियर है? यहाँ पे देखो फ्लोरीन भी 2 है, मीन्स मोर देन 1। क्लोरीन भी 4 है, मोर देन 1। इसलिए इसको बोलते हैं पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन्स आर कॉल्ड फ्रियोन। ऑब्लिक में बोल सकते हो क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लियर है? इसका फॉर्मूला बेटा क्या हो गया? C2F2Cl4। और भी बहुत से हैं आपके जो आप खुद बना सकते हो, ट्राई करो। और आपको अगर ये दे, जैसे मान लो फ्रियोन 011, तो आपको ये पता होना चाहिए ये मीन्स क्या है? कार्बन -1। ये मीन्स क्या है? हाइड्रोजन +1। और इसका मीन्स बेटा क्या है? आपके नंबर ऑफ फ्लोरीन। तो कार्बन -1 इक्वल टू 0, तो कार्बन इक्वल टू बेटा क्या? 1 आ गया आपके। हाइड्रोजन +1 इक्वल टू आपके क्या है? 1। इसका मीन्स हाइड्रोजन आपके क्या आ गया? 0 आ गया। और फ्लोरीन इक्वल टू बेटा आपके क्या आ गया? 1 आ गया। अब बहुत इजी है, क्या करो? कार्बन तो 1 है, हाइड्रोजन कुछ है नहीं, और एक क्या हो गया? फ्लोरीन हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो जितनी वैलेंसी रह जाती है वहां पे क्या कर दो? क्लोरीन अटैच कर दो। इसका फॉर्मूला क्या हो गया? CFCl3। ये किसका है बेटा? ये आपके 011 का है, फ्रियोन 011। क्लियर है? तो इस तरह से आप फ्रियोन 114 का भी निकाल सकते हो, बहुत इजी वे में, मीन्स जल्दी निकाल सकते हो बहुत। अब आपको पता चल गया कि 1 का मीन्स कार्बन -1, हाइड्रोजन +1 एंड फ्लोरीन। तो कार्बन -1 इक्वल टू 1, कार्बन इक्वल टू 2, हाइड्रोजन +1 इक्वल टू 1, हाइड्रोजन इक्वल टू 0 एंड फ्लोरीन इक्वल टू बेटा कितना आ गया? 4 आ गया। कार्बन 2 लिखो। अब देखो इसीलिए यहाँ पे भी देखो एल्केन, आपको पता है एल्केन है तो सारे बॉन्ड क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो गए, इसलिए आपको माथा नहीं दुखाना है कि डबल बॉन्ड वाली बात। तो कितना आ गया बेटा? आपके कार्बन 2 आ गया, हाइड्रोजन है ही नहीं, 4, फ्लोरीन अटैच कर दो। अब कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 फिल हो गई, क्लोरीन अटैच कर दो। इधर भी 3 फिल हो गई, क्लोरीन अटैच कर दो। फॉर्मूला बेटा क्या आया? CF4Cl2 या CCl2F4। क्लियर है? तो ये आपके बेटा क्या होते हैं? फ्रियोन होते हैं। फ्रियोन का एक बता देता हूँ आपका, फ्रियोन का इफेक्ट पड़ता है अपने नेचर पे। वो क्या इफेक्ट पड़ता है वो बताता हूँ, ध्यान रखना। अपने एनवायरमेंट में जो एक लेयर होती है अपने, कौन सी? ओजोन लेयर। ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला क्या था? O3। अब होता क्या है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है ना, समताप मंडल में क्या होता है कि वहां पे जो हीटिंग मीन्स हीट बहुत ज्यादा है सन की, तो वहां पे मान लो कोई भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जैसे अगर मान लो बेटा मैं ये मानता हूं कि मेरे पास वहां पे मान लो CFCl3 है, तो ये क्या करता है? क्या होगा? वहां पे सनलाइट है, सनलाइट की वजह से कौन सी रिएक्शन होती है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बनता है, तो फ्री रेडिकल बनेगा तो देखो बेटा क्या होगा? यहाँ से कोई भी बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, 1 इलेक्ट्रॉन इस पे, तो बेटा क्या बना आपके? CFCl2 एंड साथ में क्या बना? क्लोरीन रेडिकल। ये क्लोरीन रेडिकल जो होता है ये बेटा O3 को वही सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक करता रहता है। ब्रेक करेगा तो ओजोन लेयर का क्या हो जाए? ओजोन लेयर ब्रेक होगी, मीन्स ये इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा और अपना एक ऑक्साइड बना लेगा और इसको O3 को किसमें? ऑक्सीजन में चेंज करता रहेगा। ये प्रोसेस चलता रहता है।
और ये प्रोसेस चलता रहा, इसीलिए क्या होता है कि अब अपने को वहाँ पे ओजोन जो लेयर है वहाँ पे अपने को क्या करती है, वो लेयर जो होती है वो थोड़ी क्या हो गई, पतली हो गई, डिप्लेशन ऑफ लेयर, ठीक है ना, बहुत क्या हो गया, पतला सा हो गया, इसीलिए वहाँ पे एक होल दिखता है जिसको आजकल बोलने लगे ओजोन होल। वो इस वजह से हो रहा है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मीन्स ये क्या है, CFC मीन्स फ्रीऑन। ये अपने रेफ्रिजरेटर जो होते हैं, एयर कंडीशनर होते हैं, उससे ये रिलीज होती है। क्लियर है? तो एनवायरनमेंट को भी इफेक्ट करता है ये। नेक्स्ट अपन देखते हैं ऐसे कंपाउंड जो हैलोजन एंड एल्केन से बने। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है DDT। DDT ध्यान रखना, फुल नाम पहले तो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका नेम होता है। कैसे अपने याद रखना है, कैसे ये बनता है वो देखते हैं अपन। क्लोरोबेंजीन के अपने पास, क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। बेंजीन में हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है, उसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, क्लोरल होता है ये CCH3CHO मीन्स 2,2,2 ट्राइक्लोरो एथेनॉल। और इसकी रिएक्शन अपन किससे कराते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से। और कंसंट्रेटेड H2SO4 की इसमें से करेक्ट होता है क्या, वाटर निकालना मीन्स डिहाइड्रेशन। क्लियर है? तो जो कंपाउंड बनता है वो अपने बनता है तो इस कार्बन से ये 4 पोजीशन है, तो पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो 2 कार्बन का क्या होता है, एथिल। तो ये क्या बनता है, DDT। कैसे, जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल, ध्यान रखना क्लोरल से करवाते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, तो अपने क्या बनेगा, DDT का ध्यान रखना यूज जो होता है इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में होता है, इंसेक्टिसाइड। क्लियर है? लास्ट अपने जो एक और कंपाउंड बताया कि रिएक्शन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। लास्ट अपने देखते हैं कंपाउंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और चैप्टर का एंड भी होता है वहां से। एक चीज यहाँ पे भी जाना, समरी में आपको मिलेगा एक इसका क्लोरल वाली बात बता देता हूँ। क्लोरल हाइड्रेट जो होता है वहां पे क्या होता है, एक ही ये ऐसा कंपाउंड होता है, इसमें 1 कार्बन पर 2 OH होते हैं, वो स्टेबल होता है। समरी में पूछा है वाई, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग मिलती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। RBSc 12th क्लास की समरी में ये दिया हुआ जाना, वाई इन क्लोरल हाइड्रेट 2 OH ग्रुप ऑन 1 कार्बन इज स्टेबल, तो ध्यान ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं अपन कंपाउंड BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सो गैमेक्सिल भी बोलते हैं, 666 भी बोलते हैं, लिंडेन भी बोलते हैं। क्लियर है? बनता कैसे ये ध्यान रखना, अपन जब बेंजीन की रिएक्शन
बेंजीन की रिएक्शन अपन ने कहा था क्लोरीन से किसकी प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस है, एक्सेस में होगा क्लोरीन। लाइट की प्रेजेंस में आपको पता होगा रिएक्शन कौन सी होती है, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन के हर एक कार्बन पे क्लोरीन अटैच होता है, वहां से हाइड्रोजन को हटाता नहीं है, जानना ही ऐड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसमें फ्री रेडिकल बनता है। क्लियर है? इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, हर कार्बन पे जाना हाइड्रोजन है इसमें, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑन एवरी कार्बन। एंड क्लोरीन भी कितना है, 6, इसलिए ये नाम होता है 666 गैमेक्सिन भी बोलते हैं। क्लियर है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन से बनता है। BH3 के बहुत से फॉर्म होते हैं, इसमें एक इसका आइसोमर जाना जो गामा, ये जानना इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में यूज होता है, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसकी जो पिनेट्रेशन पावर होती है, पिनेट्रेशन पावर वो हायर होती है, इसलिए ये जानना क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बार, और ध्यान। क्लियर है? तो ये आपके हेलो एल्केन सीरीज जो होती है कंप्लीट होती है। एक में आपके हेलोजन से रिलेटेड जितने भी AAPMT JEE से क्वेश्चन होते हैं, मीन्स नीट से रिलेटेड, वो उसका एक वीडियो और देखेंगे अपन, कल परसों तक देखेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और डेली जुड़े रहिए ऑन एसपी ट्यूटोरियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।